नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, पुलिस के पाले में गेंद, टिकैत बोले रैली होकर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने का निर्देश दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ दिया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि ये पुलिस का मामला है और कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। दूसरी ओर किसान नेताओं ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की रैली वो जरूर निकालेंगे। असम में बीजेपी के सामने क्या चुनौती पेश कर पाएगा कांग्रेस गठबंधन, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने मंगलवार को कहा कि कई दलों के साथ बातचीत के बाद ये फैसला किया गया है कि कांग्रेस इस चुनाव में विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये तक कहा है कि बीजेपी विरोधी दलों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हम क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित करते हैं कि वो सत्ताधारी बीजेपी को सत्ता से हटाने की लड़ाई में हमारा साथ दें। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जियो की एंट्री के बाद से डेटा सस्ते हुए और इसकी खपत बहुत ज्यादा बढ़ी है। वीडियो देखने से लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए यूजर को मोबाइल में हमेशा डेटा चाहिए होता है। भारत में बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी अब डेटा पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर अपने यूजर्स को काफी डेटा बेस्ड प्रीपेड प्लान्स के ऑप्शंस देने लगे हैं। फिलहाल हम यहां जियो और एयरटेल की बात कर रहे हैं। बाइडेन करेंगे 1 करोड़ लोगों के नागरिकता के सपने को साकार, 5 लाख भारतीय भी इंतजार में खड़े। जो बाइडेन की ये नीति ट्रंप की अप्रवासी नीति से एकदम अलग है। ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल में न सिर्फ रोजगार और चमकते भविष्य की तलाश में अमेरिका आने वाले लोगों को रोका, बल्कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से यूएस में घुस आने लोगों को डिपोर्ट भी करवा दिया। असम में रेफ्रिजरेटर में जम गई कोविशील्ड वैक्सीन, 1000 खुराक हो गई नष्ट। चाचर जिले के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वैक्सीन की ये शीशियां आंशिक तौर पर जमी अवस्था में मिली। इन्हें आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर यानी कि ILR में रखा गया था। ILR में तकनीकी गड़बड़ी आने के चलते शीशियों के जमने की घटना सामने आई है। ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, पुलिस के पाले में गेंद, टिकैत बोले रैली होकर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने का निर्देश दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ा है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि ये पुलिस का मामला है और कोई इसमें दखलंदाजी नहीं देगा। कंगना के ट्विटर पर लगे अस्थायी लोग, बोली जीना दुश्वार करके रहूंगी। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लिखा है, लिबरल अब उनके चाचा जैक के पास जाकर रोने लगे और मेरे अकाउंट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कराया। वो लोग मुझे धमका रहे हैं। मेरा अकाउंट वर्चुअल आइडेंटिटी कभी भी देश के लिए शहीद हो सकती है, मगर मेरा रीलोडेड देशभक्त वर्जन फिल्मों के जरिए वापस आएगा। तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी। बाइडेन के शपथ ग्रहण के वक्त क्या करेंगे ट्रंप, व्हाइट हाउस के बाद कहां होगा नया ठिकाना, आइए हम आपको बताते हैं। जो बाइडेन आज रात जब वॉशिंगटन DC में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद नहीं होंगे। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बहुत कम नजर आए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में ट्रंप व्हाइट हाउस कब छोड़ेंगे और उसके बाद कहां जाएंगे, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। किन लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं लेनी चाहिए? भारत में कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन जोरों पर चल रहा है। इस वक्त अब तक 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें करीब 1000 लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखे जा चुके हैं। गंभीर साइड इफेक्ट के बाद 7 में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अकबर के नवरत्न के महल के सामने हुई खुदाई, निकला 16वीं शताब्दी का नायाब खजाना। हिंदू और पारसी वास्तुकला के समावेश को संजोए हुए बेहद खूबसूरत और लाल पत्थरों से निर्मित फतेहपुर सिकरी में स्मारक संरक्षण के लिए उत्खनन कार्य चल रहा है। किसानों की सरकार के साथ बातचीत जारी, क्या कृषि कानूनों पर आज टूटेगा गतिरोध? किसान आंदोलन को लेकर आज काफी अहम दिन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहले
ट्रैक्टर रैली और कमेटी को लेकर सुनवाई हुई और चर्चा हुई। फिर अब किसान संगठनों केंद्र सरकार के बीच बातचीत का एक और दौर हो चुका है। दोनों पक्षों में अब तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। तांडव मामले में मुंबई पुलिस मुख्यालय पहुंची यूपी पुलिस की टीम। तांडव वेब सीरीज को लेकर सियासत जमकर होती दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री जो हैं अनिल देशमुख ने कहा है कि उन्हें सीरीज को लेकर शिकायत मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार के अपील की है कि वो OTT प्लेटफॉर्म को लेकर कोई कड़ा कानून ले। नीतीश मंत्रिमंडल का स्वरूप तय। वर्तमान में बिहार सरकार में नीतीश कुमार को लेकर 14 मंत्री हैं, जिसमें से 7 बीजेपी से हैं, 5 जनता दल यूनाइटेड से, 1 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से और 1 विकासशील इंसान पार्टी से। खाली मंत्री पद की संख्या बिहार सरकार में इस वक्त 22 है। देवघर में जमीन धोखाधड़ी मामले में फंसी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी 420 के तहत मुकदमा दर्ज के अनुसार ये डील देवघर के चर्चित एलोकेसी धाम से जुड़ी है। यहाँ पर एक कोठी खरीदी गई थी। इस मामले में उपायुक्त के कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस डील में ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से निबंधन हुआ था। सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम इस कंपनी की प्रोप्राइटर थी। फतेहाबाद में युवक की शर्मनाक करतूत, बुआ की मासूम बेटी से रेप, सीसीटीवी से हुआ खुलासा। फतेहाबाद में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 20 साल के युवक ने अपनी बुआ की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले का खुलासा घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मुंबई में एनसीबी ने करीम लाला के रिश्तेदार गैंगस्टर चिंकू पठान को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर चिंकू पठान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। चिंकू पठान गैंगस्टर करीम लाला का रिश्तेदार है और उसे नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। अजीत सिंह मर्डर केस में एक और शूटर की पहचान हुई है। राजेश तोमर की तलाश में जुटी है पुलिस। सूत्रों के मुताबिक राजेश तोमर नाम के शूटर की पहचान की गई है। राजेश तोमर अजीत सिंह की हत्या के दौरान घायल भी हुआ था। राजेश तोमर अलीगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल सुनील राठी गैंग के लिए काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश में 19 वर्षीय सनकी प्रेमी ने बीच सड़क पर प्रेमिका पर किए चाकू से वार, अस्पताल में हुई मौत। ये मामला चित्तूर जिले के पेनुमारू का है। आरोपी लड़के का नाम दिलीप बाबू है। मंगलवार दोपहर को इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि मृतक गायत्री और आरोपी दिलीप बाबू के प्रेम संबंध थे। वो दिसंबर में अपनी प्रेमिका गायत्री को लेकर फरार हो गया था। मध्य प्रदेश में 13 साल की लड़की के साथ रेप कर नाले में फेंका, ऊपर से पत्थर कांटों से ढका। मध्य प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नारी सम्मान के लिए अभियान और महिला अपराध के खिलाफ जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। रेप के बाद नाबालिग को जिंदा दफन करने की कोशिश। मध्य प्रदेश के बैतूल में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में 13 वर्ष की मासूम के साथ दरिंदगी के बाद उसे जिंदा दफन करने का मामला सामने आया है। बच्ची को ढूंढने के लिए जब उसके परिजन निकले तो उन्होंने उसे पत्थरों के बीच से निकाला। फिलहाल बच्ची गंभीर हालत से अस्पताल में भर्ती है। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज।